दिन था शुक्रवार का। जगह थी गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद की रेजिडेंशियल बिल्डिंग से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ बहुत ज़ोर से थी। सभी लोग उस आवाज़ की ओर भागना शुरू करते हैं। जैसे ही वो लोग उस आवाज़ के पास पहुंचते हैं तो लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिस चीज़ को देखकर के लोगों की चीखें निकल आई थी वो थी एक औरत की लाश। उस औरत के हाथ पैर को रस्सियों से बांधा हुआ था, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उसके शरीर पे कई जगह कटने और मारने के निशान थे। हैवानियत का ऐसा रूप देख करके लोग डर जाते हैं। इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते, उसकी वहीं मौके पे डेथ हो जाती है। जैसे ही लोग बिल्डिंग की ओर देखते हैं तो पता लगता है कि उसको छठे फ्लोर से या तो फेंका गया है या इसने खुद छलांग लगा ली है, क्योंकि छठे फ्लोर की बिल्डिंग में शीशा टूटा हुआ था। जैसे ही लोग उस अपार्टमेंट के छठे फ्लोर पे अपार्टमेंट नंबर 601 पे पहुंचते हैं तो देखते हैं उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है। कुछ लोग हिम्मत जुटा करके उस अपार्टमेंट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उस अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं उस अपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। लोगों को यही लगता है कि शायद जिसने भी ये कांड किया है वो यहाँ से भाग गया है। जैसे ही लोग उस अपार्टमेंट से बाहर निकलना शुरू करते हैं तभी उनको बाथरूम से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। उन लोगों में से किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो लोग उस बाथरूम के दरवाजे को खोल सकें और देख सकें कि उसके पीछे कौन है। वो सभी लोग पुलिस के आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही पुलिस आती है, उस दरवाजे को खोलती है तो पुलिस कुछ ऐसा देखती है जिसके देखने के बाद सभी लोग शॉक रह जाते हैं। तो आखिर कौन था उस दरवाजे के बीच, क्या हुआ था उस लड़की के साथ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ सर्वेश, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। जिस औरत की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम था रितिका सिंह। रितिका सिंह अपनी फैमिली के साथ गाज़ियाबाद में रहा करती थी। अगर कहानी को शुरू से शुरू किया जाए तो बात करते हैं रितिका के बचपन की। रितिका के पिताजी एक शू कंपनी के एक्सपोर्टिंग बिजनेस में काम किया करते थे और उनकी मदर हाउसवाइफ थी। उनकी फैमिली में रितिका के अलावा रितिका का एक छोटा भाई भी था। रितिका बचपन से ही पढ़ने लिखने में खूब तेज थी और दिखने में भी अच्छी थी, जिसके चलते रितिका के माता पिता ने रितिका को गाज़ियाबाद के एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब क्योंकि रितिका पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी तो रितिका के स्कूल से कभी भी उनके माता पिता को कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलती थी और रितिका को जब भी छुट्टियां मिलती रितिका अपनी छुट्टियां मनाने अपने नानी के घर जाया करती थी। रितिका का नानी घर यूपी के टुंडला में था। अब क्योंकि रितिका का टुंडला में आना जाना लगातार बना रहता था तो उसके वहाँ पे कई सारे दोस्त बन गए थे। उन्हीं दोस्तों में एक दोस्त था जिसका नाम था अक्षय। अक्षय रितिका के नानी के घर के पड़ोस वाले घर में ही रहा करता था। अक्षय अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। रितिका जब भी अपनी छुट्टियां पाती अपने नानी के घर पहुंच जाता। ऐसा करते करते रितिका 12वीं कब पास कर लेती है उसे पता ही नहीं चलता। अब 12वीं पास करने के बाद रितिका का नानी गांव जाना कम हो गया था, लेकिन उसके नानी गांव कम जाना एक आदमी को खटक रहा था, वो था अक्षय। क्योंकि अक्षय इस बीच जब रितिका हमेशा अपनी नानी के घर जाया करती थी रितिका को लाइक करने लगा था, क्योंकि रितिका और अक्षय की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। रितिका ने तो इस दोस्ती को दोस्ती की तरह ही लिया, लेकिन अक्षय ने इस दोस्ती में कहीं ना कहीं अपना प्यार ढूंढ लिया। लेकिन अब क्योंकि रितिका 12वीं पास कर चुकी थी और बड़ी हो गई थी और वो अपने कॉलेज में ध्यान लगा रही थी। रितिका गाज़ियाबाद के ही एक ओपन स्कूल से अपना बीएससी का कोर्स कंप्लीट कर रही थी। अब इधर रितिका ने अपना नानी गांव आना जाना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अक्षय को उसकी कमी दिन पे दिन महसूस होने लगी थी। अब क्योंकि अक्षय और रितिका दोनों ही उस टाइम बहुत छोटे थे तो अक्षय ने उस समय अपने दिल की बात रितिका को नहीं बताई थी और अब जब वो बताना चाहता था तो अक्षय को मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात यह है कि अक्षय की बड़ी दीदी गाज़ियाबाद में ही रहा करती थी। तो अक्षय को जैसे ही ये पता लगता है कि रितिका गाज़ियाबाद में ही रहती है तो उसका अपनी दीदी के घर आना जाना अचानक से बढ़ जाता है। जब अक्षय का अपनी दीदी के घर आना जाना लगा रहता था, अक्षय को कहीं से रितिका के बारे में पता लग जाता है। कुछ दिनों बाद वो दोनों मिलते हैं। रितिका अभी भी अक्षय को एज फ्रेंड ट्रीट कर रही थी, लेकिन अक्षय उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। अक्षय ने एक दिन हिम्मत दिखा करके रितिका को अपने दिल की सारी बात बता दी, लेकिन क्योंकि रितिका के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था तो रितिका इस चीज़ को अपोज करती है। वो कहती है कि नहीं अक्षय, तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और मैं इन सब चक्करों में अभी पढ़ना नहीं चाहती। इतना कह करके रितिका अपने रास्ते हो लेती है। अब अक्षय काफ़ी दुखी था, लेकिन अक्षय के पास एक ऑप्शन था कि उसको अपना दोस्त बना के रख सके। अक्षय बिल्कुल ऐसा ही करता है, रितिका को अपना दोस्त बना लेता है। अब इस दोस्ती को लगभग 3 साल हो चुके थे। इधर रितिका का बीएससी का कोर्स कंप्लीट हो जाता है और इधर अक्षय रितिका को बताता है कि मैंने रेलवे का एक एग्ज़ाम दिया है और जल्द ही उसे क्लियर कर लूँगा। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा मेरी एक अच्छी खासी जॉब लग जाएगी जो कि ऑफिसर रैंक की है। अक्षय रितिका को इसी खुशी में एक पार्टी देता है और उस पार्टी में अक्षय फिर से रितिका को सेम बात बताता है कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ, तुम प्लीज़ मुझे अपना लो। लेकिन रितिका फिर सपोज करती है। कुछ देर बाद रितिका भी सोचती है कि ये बंदा काफ़ी सही है, कुछ दिनों बाद इसकी नौकरी भी लग जाएगी, ये मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर देगा।
तो रितिका भी आखिरकार अक्षय की इतनी कोशिशों के बाद मान ही जाती है। अब अक्षय और रितिका दोनों रितिका के पेरेंट्स के पास जाते हैं अपना प्रपोज़ल लेके। रितिका के पेरेंट्स इस रिश्ते से साफ मना कर देते हैं। उनका रितिका को कहना था कि अक्षय अपनी लाइफ़ को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हमें उसके बारे में जितना पता है, वो कुछ भी नहीं करता है और अपनी लाइफ़ में सीरियस भी नहीं है। लेकिन रितिका अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसने रेलवे का एग्ज़ाम दिया है और वो जल्दी ही पास हो जाएगा। अब रितिका की बात उसके पेरेंट्स को माननी पड़ती है। रितिका की शादी उसके पेरेंट्स अक्षय से करवा देते हैं। इधर अक्षय और रितिका अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही रितिका के साथ कुछ ऐसा होने लग जाता है जिससे रितिका बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब रितिका अक्षय से पूछती है कि तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, जो तुमने एग्ज़ाम दिया था, तुम्हारी अभी तक जॉब लगी नहीं क्या? तो अक्षय बताता है कि नहीं, अभी इसके बारे में कोई वैकेंसी नहीं है। और जब भी रितिका अक्षय से पैसों की डिमांड करती, अक्षय देने से मना कर देता। वो ऐसा इसलिए करता क्योंकि अक्षय के पास कोई पैसे थे ही नहीं। पैसों को लेकर के अक्षय और रितिका में अक्सर नोक-झोंक लगी रहती थी। अक्षय कभी-कभार रितिका के साथ गुस्से में मार-पिटाई भी करता। रितिका के पास इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि रितिका ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। अंत में रितिका थक-हार के खुद ही जॉब पे लग जाती है क्योंकि रितिका पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, तो रितिका की टीचर की जॉब लग जाती है। अब रितिका खुशी-खुशी उस जॉब को करने लगती है। इधर अक्षय अपनी ज़िंदगी में जैसा था वैसा ही रहता है। ना कोई जॉब, ना कोई पैसा, ना ही कोई एम्बिशन। लेकिन रितिका इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। अक्षय अक्सर दारू पी कर के आता और रितिका के साथ मार-पिटाई करता। रितिका की ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। रितिका का अपने लिए गए फैसले पे दिन पे दिन पछतावा बढ़ने लगता है। यहाँ रितिका जब भी घर में रहती, उसका दिमाग हमेशा ख़राब रहता। अपने पति की हालत देख के, जो भी उसका पति उसके साथ करता, रितिका अपने खुशी के 2 पल कहीं जी पाती, तो वो था स्कूल। स्कूल में बच्चों के साथ और अपने फेलो टीचर्स के साथ रितिका काफ़ी खुश रहती। उन्हीं टीचर्स में से एक थे विपुल। विपुल जो कि उस स्कूल के मैनेजमेंट में थे, उनकी रितिका से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब रितिका अपने घर की सारी कहानी विपुल को बताती है, तो विपुल रितिका को बताता है कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? तुम उसे छोड़ कर के कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूँगा। अब रितिका को भी विपुल की बात कहीं न कहीं सही लगती है। रितिका विपुल के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए राज़ी हो जाती है। फाइनली रितिका एक रात अपने सारे कपड़े पैक करती है, कुछ पैसे लेती है और वहाँ से निकल जाती है। रितिका जिस जगह जाती है वो था आगरा। आगरा के एक स्कूल में विपुल रितिका की जॉब लगवा देता है और कुछ दिनों बाद विपुल भी वहीं पे आ जाता है। अब दोनों एक स्कूल में एक साथ काम करने लगे थे। धीरे-धीरे रितिका और विपुल के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। इस दोस्ती में धीरे-धीरे प्यार का रंग आने लगा था। अब रितिका और विपुल एक साथ रहने लगे थे। इधर रितिका के हस्बैंड को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। रितिका का हस्बैंड रितिका को यहाँ-वहाँ ढूँढने में व्यस्त था, लेकिन रितिका कहीं मिलने का नाम नहीं ले रही थी। रितिका ने अपने पेरेंट्स से भी रिश्ता नाता तोड़ दिया था। वो किसी को फ़ोन नहीं करती थी और यहाँ तक कि उसने अपना सिम भी चेंज कर दिया था। बेसिकली वो सबसे अपना नाता तोड़ना चाहती थी। लेकिन कहीं न कहीं रितिका को इसका भली-भाँति पता था कि अगर अक्षय को उसके बारे में पता लग गया, तो अक्षय उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन रितिका इन सारी बातों को नेगलेक्ट करके विपुल के साथ खुशी-खुशी रह रही थी। इधर अगर बात करें विपुल की, तो विपुल भी शादीशुदा था। विपुल की बीवी उसके पुराने वाले घर पे रहा करती थी और विपुल के 2 बच्चे भी थी। बेसिकली ये दोनों ही शादीशुदा थे और दोनों ही अपने-अपने पार्टनर्स को छोड़ कर के लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे। अब इधर दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही होती है। रितिका ने धीरे-धीरे अपनी सोशल लाइफ़ को थोड़ा बढ़ाया। इंस्टाग्राम पे उसने अपनी पोस्ट्स को बढ़ाया। रितिका को क्योंकि फ़ैशन का काफ़ी शौक था, तो वो फ़ैशन से रिलेटेड सारे की सारी स्किट्स, वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे डाला करती। धीरे-धीरे रितिका की मेहनत रंग लाने लगती है। रितिका के लगभग 44,000 फॉलोवर्स हो जाते हैं। अब रितिका फुल टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फैशन ब्लॉगर बन जाती है। रितिका की कमाई भी ठीक-ठाक वहीं से होने लगी थी। अब विपुल स्कूल में काम करता था और रितिका सोशल मीडिया से काफ़ी अच्छा अर्न कर लेती थी। दोनों ने मिल कर के एक रेंट पे अपार्टमेंट लिया जिसका किराया लगभग 6,000 था। वो काफ़ी नामचीन अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी काफ़ी हाई रहती थी। रितिका ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसको डर था कहीं अक्षय आ ना जाए। दोनों अपनी ज़िंदगी सुखी-सुखी काट रहे होते लेकिन उनके इस सुख पे किसी की नज़र लग जाती है, वो थी अक्षय की। इधर अगर बात करें अक्षय की, अक्षय रितिका को खोज-खोज के बौखला गया था। लेकिन कहीं न कहीं से अक्षय ने सोशल मीडिया पे रितिका का अकाउंट खोज लिया था। उस अकाउंट से रितिका के बारे में उसे काफ़ी नॉलेज मिलती है। उसको पता लग जाता है कि रितिका एक्चुअली में रहती कहाँ है। अब अक्षय पागल हो चुका था। अक्षय रितिका को किसी भी हाल में पाना चाहता था क्योंकि उसकी एटीएम की मशीन और उसकी ज़िंदगी रितिका उससे दूर चली गई थी। उसे किसी भी हाल में वो अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए थी। तो अक्षय एक प्लान बनाता है। अब क्योंकि अक्षय को पता था कि वो किस फ्लैट में रहती है और किस अपार्टमेंट में रहती है।
तो अक्षय एक प्लान बनाता है। उस प्लान के हिसाब से अक्षय अपने 2 दोस्तों को लेता है, ललित और युगल। ललित जो कि अक्षय का दोस्त था और युगल जो कि ललित का दोस्त था। इसके अलावा अक्षय 2 औरतों को भी लेता है। उन औरतों का नाम इस केस में क्लियर नहीं है, उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये पाँचों मिल कर के आगरा के उस अपार्टमेंट में जाते हैं। अक्षय अपने दोनों दोस्तों और उन 2 औरतों को ये बताता है कि मेरा एक आगरा में फ्लैट है जिस पे किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, तो मुझे वही छुड़ाने जाना है। अब अक्षय की बात में ललित के दोनों दोस्त आ जाते हैं और वो दोनों औरतें भी। अक्षय उन दोनों औरतों को इसलिए साथ में लेता है क्योंकि उस अपार्टमेंट में अगर कोई अनजान आदमी आता है तो उसको इतनी ईजिली अंदर जाने नहीं देते, लेकिन अगर कोई बीवी या बच्चों के साथ आता है तो फैमिली समझ करके शायद उनको जाने दे। इसी सोच से अक्षय उन दोनों औरतों को भी लेता है, लेकिन उन दोनों औरतों को ये बताता है कि वहाँ पे एक औरत भी रहती है, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, और वो दोनों औरतें ऐसा करती भी हैं। अब ये दोनों फाइनली आगरा में रितिका के अपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे अक्षय को और उसके 4 साथियों को आसानी से एंट्री मिल जाती है। सभी बारी बारी अपना नाम रजिस्टर में डालते हैं और अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो 2 औरतें थीं, उन्होंने अपना रियल नाम नहीं लिखा था, इसलिए मैंने आपको उन दोनों का नाम नहीं बताया है। उस अपार्टमेंट में एक और बात थी कि अगर किसी को उस अपार्टमेंट के अंदर एंट्री लेनी है तो पहले उसको बताना पड़ेगा कि वो किस फ्लैट नंबर पे किसके पास आया है। तो वॉचमैन उस फ्लैट पे कॉल करता है और कंफर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पे अक्षय दिमाग लगाता है। उसे पता था कि अपार्टमेंट में 401 फ्लैट खाली है, उसमें कोई नहीं है। तो अक्षय वॉचमैन को फ्लैट नंबर 401 बताता है। जब वॉचमैन उस पर कॉल लगाता है तो कोई भी रिसीव नहीं करता है। अब क्योंकि कॉल किसी के द्वारा रिसीव नहीं की जाती है तो वॉचमैन उन्हें जाने देता है, लेकिन अक्षय और उसके 4 साथी जाते हैं फ्लैट नंबर 601 पे। वहाँ पे पहुँचते ही अक्षय गेट खटखटाता है। जैसे ही रितिका गेट खोलती है वो देखती है अपने पुराने पति अक्षय को। उसको देख के रितिका स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि इसको यहाँ का एड्रेस मिल कैसे गया। इससे पहले कि रितिका कुछ बोल पाती, इधर विपुल जैसे ही रितिका को बचाने के लिए आता है तो अक्षय के दोनों दोस्त विपुल को पकड़ के उसे भी मारना पीटना चालू कर देते हैं, और वो दोनों औरतें उस फ्लैट का गेट लगा देती हैं ताकि किसी को बाहर आवाज़ ना जाए। वहाँ पे जाने के बाद अक्षय अपना सारा गुस्सा रितिका पे निकालना शुरू कर देता है। रितिका को भर पेट मारने के बाद उसके हाथ पैर बांधता है और उसे छठे फ्लोर से सीधा नीचे फेंक देता है। इधर विपुल की बात करें तो विपुल के भी हाथ पैर और मुंह बांध करके उसे बाथरूम में बंद कर दिया जाता है। इतना करके वो पाँचों के पाँच फटाफट से भाग के नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले आदमी जो रितिका की डेड बॉडी के पास पहुँचे वो ये पाँचों के पाँच थे, क्योंकि इनको पहले से पता था कि रितिका कहाँ पे गिरेगी। अक्षय को पहले से पता था कि अगर फ्लैट के फ्रंट साइड पे वो अगर रितिका को फेंकेगा तो सभी लोग तुरंत देख लेंगे। तो अक्षय उसको बैक साइड पे फेंकता है और तुरंत ये पाँचों के पाँच अक्षय और उसके साथ सारे साथी सारे के सारे रितिका के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद रितिका के हाथ में बंधी रस्सी और पैर में बंधी रस्सी को खोलने लगते हैं। इतने ये लोग यहाँ पे रस्सियाँ खोल रहे होते हैं, बाकी लोग भी आ जाते हैं। लोगों को यही लगता है कि शायद ये लोग भी अभी अभी आए हैं और रितिका के हाथ पैर खोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों ने कितना दिमाग लगाया कि इससे पहले कोई और देख सके हम भी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। अब सभी लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, सारी जगह जांच करना शुरू करती है। बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जाने के बाद विपुल को वहाँ से निकालती है। इससे पहले पुलिस विपुल से कुछ पूछ पाती है, पाँचों के पाँचों अक्षय और उसके 4 साथी वहाँ से भीड़ का फ़ायदा उठा करके रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन विपुल सारा का सारा सच बताता है। वो बताता है कि कैसे रितिका का पुराना पति अक्षय आता है, उनके साथ ये सारी चीज़ें करता है, रितिका को मार पिटाई करने के बाद छठे फ्लोर से नीचे फेंक देता है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस उसका बयान लेने के बाद तुरंत अक्षय के घर पे जाती है और वहाँ पे उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके साथ साथ उसके चारों दोस्त भी पकड़े जाते हैं। इन लोगों ने दिमाग तो काफ़ी अच्छा लगाया था दोस्तों, कि फटाफट से ये सारी चीज़ें करेंगे, रितिका को बांधेंगे, फेंकेंगे और तुरंत भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन वो यहाँ पे एक गलती ये कर देते हैं कि उन्होंने विपुल को ज़िंदा छोड़ दिया। अब इसे गलती कहो या विपुल की खुशकिस्मती, उनकी इसी एक गलती के कारण वो लोग पकड़े जाते हैं। रितिका जिसकी ज़िंदगी ने अभी एक खूबसूरत मोड़ पकड़ा ही था, उसकी ज़िंदगी अक्षय वहीं ख़त्म कर देता है। अक्सर इंसान प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं होता। अक्षय ने भी कुछ ऐसा ही किया, उसको पाने की चाहत में उसे जान से ही मार दिया। अब अक्षय का जो होगा वो तो होगा, उसके साथ साथ उन चारों का क्या होगा तो पुलिस ही बताएगी। यहाँ पे उन चारों की भी उतनी गलती थी नहीं, उनको झूठ का सहारा लेकर के इस क्राइम का हिस्सा बनाया गया था। आपको क्या लगता है, क्या उन चारों को सज़ा मिलनी चाहिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी तब तक के लिए आपसे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।